अब देखो, कल से एक टिकटॉकर मरी है, पूरी पुलिस उसके पीछे है, महकमे उसके पीछे, हमने कातिल 12 घंटे पढ़ लिया है। तो मैंने कहा टिकटॉकर नाचने वाली के कातिल पकड़ लिए हैं, उलमा मशाइख कत्ल होते हैं, उनके कातिल कब पकड़ोगे? कौन पकड़ेगा? क्यों इतना सस्ता खून हो गया है उलमा का? तवज्जो है आपकी मैं क्या कह रहा हूं? नाचने वाले के लिए सब हरकत में आते, क्या वजह है? और फिर यहां पर मैं पैगाम देना चाहूंगा, टिकटॉक के ऊपर शर्मो हया की सारी हदें क्रॉस करके और चादर हटा के अपने व्यू लेने के लिए जो औरतें करती हैं, देख लो पिछले 3 सालों से टिकटॉक ने जब भी मार रही हैं, कुत्ते की मौत मार रही हैं। मादरत के साथ मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन क्या करूं, मेरे पास इसके अलावा जुमले नहीं है। कहते रही होना दी थी मर गई तो तुम दिल दुखाते पे हो। आपको पता है कि इसके क्या क्या करतूत थे? क्या सैयदा पाक की कनीजें ऐसी होती हैं? अम्मा खदीजा पाक की कनीजें ऐसी होती हैं? क्या हव्वा की बेटी ऐसी होती है? दरिंदों के सामने अपने आप को पेश ये खुद करती हैं, और बाद में जब गंदी मौत आती है तो फिर कहते हैं यहां पूछने वाला कोई नहीं। अपने आप को मत पेश करो ऐसे। बाकी टिकटॉकरों के लिए भी पैगाम है, शर्मो हया की चादर मत उतारो, खुदा का खौफ करो। और ये सब्र और रजा की चादर जब तुम्हारे ऊपर आ जाएगी, अल्लाह की कसम है, दीन भी बेहतर हो जाएगा, दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। समझ आ रही मेरी बात की? तो इस वास्ते ये तमाम ये जो सोशल मीडिया पे मशहूर होते हैं ना, कुछ शर्मो हया की चादर उतारते हैं और कुछ अपने जिस्म की चादर उतारते हैं। जिस्म की चादर उतारें तब भी फारिग, शर्मो हया की चादर उतारें तब भी फारिग। खुदा का खौफ करें। सोशल मीडिया इसलिए नहीं है कि आप बेहयाइयां करें, तोहमतें लगाएं, झूठ बोलें और अपने आप को मशहूर करने के लिए प्रोपोगंडे करें। ये कमीनी हरकतें करने से कोई नहीं मशहूर होता। कमीनी हरकतें करने वाला 8 लाख फॉलोवर थे, अब मर गई जे, और 8 बंदे 10 बंदे ओदी मंजी चुक के जनाजा जान वाले सन। सोशल मीडिया पे तोहमतें लगाने वालों, जब तुम मरोगे ना तो यही हशर होगा। और जिसने रसूलुल्लाह को राजी किया था, मुमताज कादरी भी देख लो तो बाबे रिजवी भी देख लो। सोशल मीडिया पर कभी इसकी तस्वीर लगा के बेहूदगियां, कभी इसकी तस्वीर लगा के बेहूदगियां। क्या पैगाम देना चाहते हो यार? अल्लाह देख रहा है, जमाना देख रहा है, और ये इदारों को भी देखना चाहिए कि शरारत कौन कर रहा है। समझ आ रही है क्या मैं सही कह रहा हूं? हाथ उठा के बताओ टोबे वालों। ये सब देखा जा रहा है भाईजान। और एक हमें सियाने कहते ने हत्थां दियां गंढां मूंहां नाल खोलणियां पैंदियां ने। इस वास्ते उतना काम करो जितना बर्दाश्त कर सको। कभी भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिसके साथ दुनिया बर्बाद हो, आखिरत बर्बाद हो। कमीनी हरकतें करने से इज्जत नहीं मिलती। अल्लाह की कसम है, आप सहाबा और अहले बैत के नौकर बन जाए तो रब इतनी इज्जत देगा तुम सोचोगे भी नहीं। लेकिन अगर किसी की टांग खींचोगे ना, टांग बज़ाहिर खिंच तो हो जाएगी, लेकिन उन्हें अड्डी जो नक मारी ना तो नासा पाट जानियां जे, ये नहीं पता होता। इस वास्ते कमीनी हरकतें करने से मशहूर नहीं होना चाहिए। ये सारे टिकटॉकरों के लिए और वीडियो बनाने वालों के लिए पैगाम है। अल्लाह हमें हमेशा वो काम करने की तौफीक दे जिससे दीन का फायदा हो जाए और हमारे मुल्क का फायदा हो जाए। आमीन कहो सारे हजरात। आया अपने प्योवां दियां शानां ते बोल दियो, मैं ते नबी दे प्यो दी शान दसदा पिया ना। आप कहेंगे मौलाना क्या वजह है, अत्तारी साहब क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा मेरे नबी ने फरमाया है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे बाप अब्दुल्ला तक और मेरी मां आमिना से लेकर अम्मा हव्वा तक, मैं जितने बापों से होके आया वो भी रब के मानने वाले थे, और जितने माओं के पेटों से होके आया वो भी तय्यब व ताहिर थे। ये मेरे नबी ने फरमाया है। हम कैसे मान जाएं? हम कैसे मान जाएं कि ये आजर बाब नहीं है? और इस पर दूसरी दलील भी, एक तो हदीस है, दूसरी भी सुनिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका कुरान पढ़ के देखे, 11वां पारा कभी पढ़ो सूरह तौबा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया? जो काफिर होता है ना आप उसका जनाजा पढ़ सकते हैं, ना दुआ कर सकते हैं, ना आप उसकी कब्र पे जा सकते हैं। ये आप कहे अच्छा कुरान से? मैं कहा हाँ जी, तो वे सोच के जाया करो। नबी पाक ने तो फिर आगे हद भी बताई है। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है। असल में हम कहते हैं जदों तक को सानू ना पता लगे, नबी पाक ने फरमाया एक जनाजा आया आपके सामने, तिरमिज़ी में रिवायत है, जनाजा आया, हुजूर ने फरमाया कि हम इसका जनाजा ना पढ़ेंगे ना पढ़ाएंगे। क्यों? फरमाया इन्नहु काना युबग़िदु उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, ये मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता है। अब मैं हर बंदे का चेहरा चेक करूंगा, चेहरा चेक करूंगा। हजरत उस्मान से बुग़्ज़ रखता है
ते मैं कह दिया उस्मान दे बुगजी दा जनाजा नहीं पढ़ना ते अबू बकर दे दुश्मन दा किवें पढ़ना है? हजरत उमर के दुश्मन का कैसे पढ़ेंगे, हजरत अली के दुश्मन का कैसे पढ़ेंगे, और हसनैन के दुश्मन का कैसे पढ़ेंगे? ना आल के दुश्मन का जनाजा हो सकता है, ना असहाब के दुश्मन का जनाजा पढ़ा जाए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। और इस बात को आप समझने की कोशिश करें मेरी जान, आल को भी मानो, असहाब को भी मानो। बस औकात होता है कि हम अली अली करते हैं तो लोग हमें कहते हैं तुम राफजी हो गए। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, अली अली करने से कोई राफजी नहीं होता, सहाबा को भौंकने से राफजी होता है। और जुमले का वजन महसूस करना, अली अली करने वाला सुन्नी हो तो वो तो वली हो जाता है ना। बोलो यार प्यार। दोबारा जुमला, सियालवी साहब कह रहे हैं दोबारा जुमला। मैं बता रहा हूं बस औकात होता है कि अली अली करते हैं तो क्या हम अली का जिक्र छोड़ दें? ना 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 ना, अली का जिक्र छोड़ने वाला पलीत है, मुनाफिक है। हमारी नजरों में वो छुपा हुआ जहन्नमी है जो अली के जिक्र से जलता है। लेकिन अली का जिक्र करने का मसला नहीं है, मसला सहाबा को भौंकने का है। नाराए हैदर, हैदर 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 हैदर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जय सुनिया दी महफिल समझ आ रही है? इस वास्ते जो आप सहाबा के जिक्र के बगैर भी नहीं चल सकते, और असहाब के साथ आल के जिक्र के बगैर भी, यही एक अहले सुन्नत का निशान है। लोगों को बेचारों को ना वो बताना पड़ता है, मैं हूं आ हुन्ना, मैं आ हुन्ना। मैं क्या इंशाअल्लाह हर महीने बाद दसना पड़ेगा मैं कौन हुन्ना। एक इमाम मोहम्मद रजा का झंडा उठा ले, जमाना तुझे जान जाएगा कि ये वो है जो मुस्तफा के सहाबा का भी नौकर है, मुस्तफा की आल का भी नौकर है। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली सुनाई जाए। सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? इस वास्ते मेरी जान, सुन्नी होता ही वो है जो ना आल का दामन छोड़ सकता है, ना असहाब का दामन छोड़ सकता है। और कभी मत छोड़ना, और ये बात बहुत जरूरी है। पीर साहब अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। मैं वेख्या कई चेहरे मुस्कुरान ला पैने दा मतलब है जिक्र सहाबा व अहले बैत और बिलखुसूस मौला अली दा नाम आवे और चेहरे गुलाब जैसे ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता है ना। तो मैं बात जो अर्ज कर रहा हूं, ये बात समझी आप हज़रात ने? अगर समझिए तो आगे चलिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन ये बताता है, इधर देखे, ला तुसल्ली अला अहद मिनहुम माता वला तकुम अला कब्रिही। अब तर्जुमा सुनना। फरमाया जब भी कोई काफिर मर जाए, ना उसका जनाजा पढ़ना है, ना दुआ करनी है, ना कब्र पे जाना है। ते जेड़े जनाजा पढ़ के दुआवां करदे हो, मरन वाले नूं मुसलमान समझदे हो, मुबारक होवे, ते जेड़े कब्रां ते जांदे हो तुसी भी मुसलमान ही समझदे हो। मेरी बात समझे कोई नहीं? मेरा ख्याल है ये सारियां गल्लां मेरे मुंह कढाउणियां ने, को समझ भी जाया करो ना। मफहूम मुखालिफ भी कुछ है होती है। इस वास्ते जरूर दुआ भी किया करें, चूंकि मर जाए जो बंदा, अगर काफिर हो तो उसके लिए दुआ नहीं हो सकती, उसकी कब्र पे नहीं जा सकते। और अगर दुआ का हुक्म आ जाए या कब्र पे जाने का आ जाए तो समझ लो मुसलमान है जी। जी अच्छी तवज्जो दिलाई। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फज़ील वद्दरजत रफ़ीअ वल महमूद वजअलना फ़ी शफ़ाअतिही यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। जिसको जितना लुत्फ़ आया मुस्कुरा के सुभान अल्लाह फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब बात समझ आ रही है आप सभी हज़रात को? तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, अब दुआ नहीं कर सकते तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद या वालदा को माज़ल्ला अस्तगफिरुल्लाह अगर मुसलमान नहीं कोई समझता तो फिर मैंने कहा रब्बे जालनी का तर्जमा पढ़ना की है। रब्बे जालनी ये वो दुआ है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, रब्बे जालनी मुकीमस्सलात, या अल्लाह मुझे नमाजी बना। जल्दी सुने आ जाए।
रब्बे जालनी मुकीम सलात, या अल्लाह मुझे नमाजी बना, व मिन ज़ुर्रियती मेरी औलाद को नमाजी बना, रब्बना व तक़ब्बल दुआ, या अल्लाह तू ही तो है जो दुआएं कबूल फरमाता है, रब्बना ग़फ़िर ली। हज़रत इब्राहीम कहते हैं या अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा, वाले वाले दैया मेरे अम्मा की भी बख्शिश फरमा, अब्बे की भी फरमा। और अगर ये मग़फ़िरत की दुआ नबी मांग रहा है तो पता चला मोहर लग गई, इब्राहीम के वालिद भी मुसलमान है, वालदा भी मुसलमान है। काफिर के लिए तो दुआ हो नहीं सकती। और ये 13वां पारा सूरा इब्राहीम, उसके अंदर ये बतौर आयत है और ये दुआए मासूरा के तौर पर नमाज के अंदर इसको पढ़ा जाता है। तो ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दुआ करना, और 4000 साल पहले नबी पाक से, मेरे नबी से कितने साल पहले, 4000 साल पहले दुआ मांगी गई। 4000 साल तक ये फिर कुरान नाजिल हुआ, फिर आई, और हुण 1600 साल तकरीबन होने वाले ने 1500 साल ये उम्मत मुस्तफा भी पे मंग दी है। तो अगर वो काफिर होते तो अल्लाह रोक देता भी, काफिरों वास्ते दुआ नहीं होंदी। तो ये मोमिन ने तो बाकी है। इसको कहते हैं नस्से कतई से दलील, ये कुरान की नस्से सरी है, इसकी मुखालफत हो सकती। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद हैं वो भी मुसलमान हैं, जो वालदा हैं वो भी मुसलमान हैं। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम, आप पता कब पैदा हुए थे? आपके वालिद की उम्र 570 साल थी जब आप पैदा हुए थे। सदके जामा, शहर बाबल में, ये इराक का शहर है, और वो जो आपकी विलादत वाली जगह है, अल्हम्दुलिल्लाह ए फकीर अपनी अखीं वेख के आया जी। आवाज कमजोरों वाली है, जेड़ा उच्ची बोले, जिवें नकीब कहते हैं, आज मैं भी पैकेज दे दिना भी, जेड़ा उच्ची बोले तुहाडा को काम हो जाए, जेड़ा उच्ची बोले अल्लाह करे वो भी वेख आवे। हाँ, वैसे ये पैकेज होता नहीं है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती जे, दब के रखो। ये मैं आपको क्यों नहीं अलामा साहब, ये मैं सही कह रहा हूं, ये अपनी मोहब्बत होती है जिसके साथ। वो बात अर्ज कर रहा हूं, इस बात को समझिएगा। ये जो शहर बाबल है ना, उसके अंदर आपकी विलादत। और अगली बात भी सुनिएगा, ये बड़ी पते वाली बात है, और अल्लाह करे जिवें मैं पहले गल समझाने कामयाब होया, ये भी हो जावा तो मजा आ जाए। जो नमरूद था ना, नमरूद, ये राती सुता कोठे दे उत्ते, इन्हें वेख्या ख्वाब, एक सितारा बड़ा अजीबो गरीब निकला, ये वेख के डर गया। इन्हें सवेरे नजूमी इकट्ठे किए, वो कहता राती मैं सितारा वेख्या तो बड़ा अजीब सी। उन्होंने आख्या अगर वो सितारा तुलू हो गया है तो एक लड़का पैदा होने वाला है जो तेरी सल्तनत के जवाल का सबब बनेगा। उन्हें क्या हुण तो कहता ना जम्मन दे। इत्थे हुण मैं अरबी का लफ्ज यूज कर लवां। उन्हें क्या अज तो बाद न्याणियां दे मीलाद ते पाबंदी है, मिलाद पैदाइश को कहते हैं। उन्हें आख्या मीलाद ते पाबंदी है, किसी भी शौहर को इजाजत नहीं होती थी कि वो अपने घर चला जाए, अपनी बीवी से मुलाकात कर ले, या अपने बिल्कुल पाबंदी। उन्हें कहा कोई नहीं जा सकता, न्याणा जमने नहीं चाहिए, जेड़े जमदे पैने मार छड्डो। मिलाद का मुनकर और नबी के मिलाद का मुनकर। चलो कई पहुंच गए, मैंने यहां 2 मिसालें और भी देनी है, अल्लाह आपको बरकत दे। मिलाद और नबी के मिलाद का मुनकर, अल्लाह ने क्या फरमाया? कुदरत कामला है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा भी हुए, और वो जो जगह है ना जहां छुप के हजरत इब्राहीम की वालदा बैठी, वो आज भी उसी तरह उच्चा पहाड़ है, ओदे विच थल्ले गार जांदी है, सीढ़ियां लगियां ने, ओदे थल्ले उतर के जाना पैंदा है। कसम खुदा दी जदों फकीर उत्थे गया ना, इन्नी खुशबू सी ना, मैं तुहानूं दस नहीं जे सकदा। और फिर काफिले वालों को जब मैंने हिस्ट्री सुनाई तो कहने लगे वाह भाई वाह, स्वाद आ गया, इत्थे आए हैं, इत्थे आए हैं। अच्छा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा भी हो गए, परवरिश भी हो गई, बड़े भी हो गए, उसका बेड़ा भी गर्क हो गया। क्यों? फरमाया नबियां दे मिलाद दा मुनकर है, बेड़ा ते गर्क होना है ना। हाय 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 हाय, जुमले को समझने की। अच्छा, अगर ये भी समझ चुके हैं तो एक और, बल्कि 2 और सुनाऊंगा, एक नाल मैनू स्वाद कोई नहीं जे आना। जो फिरौन था ना, फिरौन, उसको भी नजूमियों ने बताया कि एक लड़का पैदा होगा जो तेरी सल्तनत का जवाल का सबब बनेगा। कुरान मजीद है, युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम, पहला सुपारा है। उसने कहा इनके सारे बच्चे जिन्हें जम्मे ने मार छिटो सारे आनो, और कोई इनका बच्चा जिंदा ना रहे, जेड़ा मुंडा पैदा हुए मार छड़ो। वो भी नबी के मिलाद का मुनकर था, वो भी नबी के मिलाद का। जदों नतीजा आएगा जे चस ना आवे टोबे वाले गल तो कुछ ना हुई। हुआ क्या? अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा भी हुए, परवरिश भी हुई। ते अगली गल जरा प्यार ना सुनिया जे। अम्मा जी ने संदूक दे विच पा के ते दरिया दे रोड़ छड़िया, ते दरिया उन्हां दे महल दे कोलों टपदा सी। जनाबे आसिया ने वेखिया ते जदों संदूक खोलिया ते विचों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ते नबूवत दा जिहड़ा नूर सी ना,
हाय 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 हाय। आपने आख्या ए बच्चा मैं घर रखना है, ये किसी मां ने ना फिर तेरे तो चलदियां ने इत्थे सिटिया, ये बच्चा साडे वास्ते बरकत का सबब बनेगा। उन्हें आख्या नहीं नहीं, उन्हें आख्या एडा सोना। हाय हाय हाय। लो जी पंजाबी दे जुमले दी चास लिया जे, जेड़ा मिलादे नबी दा मुनकर सी रब ने मिलाद ओदे घर ही करवा छड़े है। हाय ओए सदके जावा। वाह वाह क्या क्यों बात। भाई आजकल इदां नहीं हुंदा जनाब, मिलाद दे मुनकर हुंदे ने ते मुंडे झंडे मोटरसाइकिलों ते लाई फिरदे हुंदे ने। मैं कहा स्वाद आया ही। निके निके मुंडे कहंदे नूर वाला आया है, मैनू नात ला के देनी तो मैं घर जाना, नहीं तो मैं नहीं जाना। हाय यार। अच्छा अगली गल, अगली हुण गल टुर पई है। तो शाह साहब आपकी तवज्जो चाहते हुए, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ पता नबी पाक अलैहिस्सलाम दी विलादत ਨੂੰ ਅਜੇ 50 ਦਿਹਾੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। एक रिवायत 45 सी, एक 40 दी, एक 55 दी, यानी तकरीबन सवा महीना रहिंदा सी नबी पाक दे दुनिया ते जलवागर होणों। आप वालदा दे शिकमे मुबारक दे विच सन। अबरहा नामी बादशाह लश्कर लेके आया खाने काबे नूं ढाउण वास्ते, अल्लाह ने उन्होंने बर्बाद कर छड़िया। मुफस्सिरीन ने अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, हबीब आपने देखा नहीं हमने हाथी वालों से क्या किया, हमने उनको फजअलहुम कास्फिन माकूल, फरमाया इंज कर छड़िया जिवें फसलों के अंदर डंगर जाके ते फसलों को बर्बाद कर छड़ देने ना, फरमाया हमने उसको बर्बाद कर दिया। उलमा ने एक सवाल उठाया है, खाने काबे पर उससे पहले भी हमले हुए, बाद में भी हुए, मौके पर अल्लाह ने किसी को इतना जलील और बर्बाद और खायब खासिर नहीं किया, तबाह नहीं किया। हालांकि यजीद ने भी हमला करवाया सी, 3 साल बाद मरिया, कुत्ते की मौत मरिया है, लेकिन 3 साल बाद मौके ते नहीं मर। इन्हों मौके ते क्यों मारिया है? ऐ मैं हुण वेखना जे बोले, अजे तो इब्राहिम वाले पासे मैं जाना है। ऐ जे आका दी गल तो सुनो ना, जुमले दी चस ले आ जे। फरमाया एदा बेड़ा पता क्यों गरक कीता है? अल्लाह ने फरमाया मक्के साडे नबी दा मिलाद होना, तू रंग च भंग पाउण आ गया। क्या बात है। नारे तकबीर, बोलो ना यार। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरे, आमदे मुस्तफा। को समझ आई है? कोई नहीं आई है? ब्रेकिंग न्यूज लंगर भी आ गया जे, ब्रेकिंग न्यूज मैं दे छड़ी है। हैं सुल्तानी साहब अल्लाह खुश रखे तुहानू, जे जागदे बैठे हो तो इत्थे हुण नतीजा मजीद कढ़ लवां। बोलो ना यार, बोलो ना प्यार से सुबहान अल्लाह। देखो भाई हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मीलाद का जो मुनकर था, जुमला सुनो जुमला, हजरत इब्राहीम के मीलाद का जो दुश्मन था, मुनकर था, असी नहीं होने देना, असी इंज कर देंगे, असी इंज कर देंगे। आखिरी वक्त किवें मरिया है? सिर च लित्तर वजदे सन। जेड़ा मूसा अलैहिस्सलाम दे मिलाद दा मुनकर है, असी नहीं जम्मन देना, इंज कर देंगे इंज। अल्लाह ने दरिया च गोते दे के मारे हैं। हाय हाय, एक लित्तर खा खा के मरिया, दूआ गोते। ते जेड़ा हजूर दे मिलाद दा मुनकर है, अल्लाह ने उंज ही रड़ा काट के रख छड़िया है। लो जी मिलाद दे मुनकरां दे नाल 3 गल्लां, खल्ले भी खांदे जे, झंडे लाउण वाले खुश हो जाओ ना यार, खल्ले भी खांदे जे, गोते भी खांदे जे, ते डुब के भी मर जाते जे। लेकिन जो मिलाद मनाने वाले हैं, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। तवज्जो तवज्जो, नारा हैदरी भी लाला, फिर उनका के नारा हैदरी ला ला नारे हैदरे। हाँ हाँ सानू पता है स्पीड ब्रेकर किथे आ। वाह भाई वाह वाह वाह, हम इंजॉय करते हैं, लोगों की जब चीखें निकलती हैं हम इंजॉय करते हैं। बल्ले बल्ले शेरा दब के रख। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा मशहूर, कोई मसला नहीं है। साढ़े फोटो ना को होंदा तो हो जाए, लेकिन अल्लाह देख रहा है और समझदार बंदे सारे देख रहे हैं। जब वक्त आएगा फिर बताएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हौसला रखो, सब्र बड़ी शय। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सब्र कीता है, खुदा दी कसम है, सारे जानते रहे, आज भी सुन्नत इब्राहीम दी बाकी। सब्र बड़ी शय, जो कुछ सब्र जो होता है ना, बंदा अपना मुआमला अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। बस कहते नहीं यार चुप हो गया तो कुछ करता ही नहीं पिया। मैं कहा ये चुप तो डरो, इसने अपना मुआमला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। शरारतें होती आई, होती रहेंगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह हक हमेशा गालिब रहता है, ये याद रख लीजिए मेरी बात। परेशान होने की जरूरत नहीं, आप इंजॉय फरमाया करें, इंजॉय, चीखों का इंजॉय किया करें। अब आइए जरा अगली बात। बैठे हो। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम जलवागरी फरमाई,
जवान हो गए, वो ना मेले ते जाते सन साल तो बाद, बुत्तां दे सामने रोटी रख के टुर जाते सन। आपने वो आप दे कोल आए तो आपनूं कहते तुसी भी चलो। आपने फरमाया फनाजरा नजरतुन फिन नुजूम फ़काला इन्नी सकीम। आपने एं जुत्ते वेख्या, फरमाया जदों आ तारा चढ़दा तो मैं बीमार हो जाना। वो डर के दौड़ गए, क्योंकि यहूदियों का और जो पहले लोग थे उन सब का, ईसाइयों का और पहली जितनी कौमें थी सब का नज़रिया ये था कि एक नूं बीमारी लगे तो दूए नूं नास के लग जाती है। हाँ हाँ, समझ आई ना। वो कहते थे कि ये ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन हमारे हबीब ने फरमाया जहाँ पर बीमारी फैल जाए, फैलने से पहले निकल जाओ, फैल गई तो दौड़ना नहीं होना, अल्लाह शिफा देवेगा। समझ आ रही मेरी बात की? तो ये हमारे इस्लाम की तालीमात है। लेकिन वो कहते थे कि नहीं ये लग जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ना एक बंदे ने दसिया मेरे ऊँठां नूं ना खारिश हो गई है तो मैं बाकी ऊँठां नूं वखरा कर छड़िया है। नबी पाक ने फरमाया क्यों? कहंदा जी ये नालों दूए नूं लग जानी। तो फरमाया पहले नूं कित्थों लगी सी? ओए ओए सदके जावां यार, वो चुप हो गया। फरमाया एडे भी तुसी ना बड़िया करो, गल समझिया करो, पहले ने कित्थों लगी? फरमाया इलाज मुआलजा जारी रखें, इंशाल्लाह खैर हो जाएगी और बरकत हो जाएगी। अच्छा, आपने जब ये कहा ना कि मैं तो भाई बीमार हो जाता हूं, इसका मतलब पता क्या था? लफज बीमार बोल के ना माना दूर का मुराद लिया कि जब तुम ये वो सितारा चढ़दा सी ना ते सारे मेले ते जाते सन ते वो कुफर शिरक करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल रंजीदा हो जाता था। तो आपने फरमाया तुसी कुफर शिरक कर दो तो मेरा दिल रंजीदा हो जाता है। बीमार होने का मतलब ये था। फरमाया तुसी एक बारी जाओ, मैं थोड़ा इलाज वेखी करदा। लो जी, सारे चले गए मेले ते। आपने चक्या कुहाड़ा ते आप वड़ गए उन्होंने बुत खाने, सारे बुत्तां नूं ना तोड़ छड़िया ते वड्डे दे मोढे ते मार के ना मोढा ला छड़िया, इत्थे टंगदे आप घर। वो सारे आए, किसी का नक है नहीं, किसी का कान है नहीं, किसी की धौन है नहीं, सारे टुंडे होए पे। खुदा जज़ाकल्लाह मेरे बेटे। तो होया कि वो जनाब ये एड्डी वड्डी पर्ची है, इस तो बाद पर्चा ही बनता है, इनू मैं जेब विच पावा पाइया। ये जिसकी भी होगी बाद में बात करेंगे आपसे, हैं बाद में, सुभान अल्लाह फरमा लीजिए। ये पर्ची दे नाल व्यूवरशिप तो बढ़ जानी है। फिर आहो मैं उधर जाना नहीं चाहता, हुण मैं भी सियाणा हुंदा जाना। पहले ही बड़े हाँ, लेकिन करिए कि साड़ियां नूं बड़ियां तकलीफां होंदियां। नहीं नहीं यूं नहीं तो यूं, मैं क्या वो सारे नूं दब्बी खलोता, तू यूं नहीं तो यूं। खैर बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं ना काम सही हो रहा है ना, इंशाल्लाह खैर हो जाएगी। अब हुआ क्या, गल भुले तो नहीं? कितने फिर दी सी गल? बेली मेरा बैठा लौड़ी कुआड़ा इतने वो आए तो ना वेख्या, उन्हें आख्या ये काम इब्राहिम का, हज़रत इब्राहिम दे कोल आए। आपनूं कह सूरतुल अंबिया में कहने लगे तुसी ये सारा काम किया है? आपने फरमाया बल फ़अलहु कबीरुहुम, वडके नूं पूछो। आए हाय वडके नूं पूछो, ए जिहड़े छोटे चीकदे ने इन्हां दे वडकिआं नूं पूछो। ओए यही तो रौले ने अल्लाह दे ओ बंदेओ, ये एवें तो नहीं चीकदे फिरदे। फरमाया वडकिआं नूं पूछो। ओ कहने तो बोलदा ही नहीं। तो फरमाया जदों ये बोते ते नाल रलिया क्यों है? होर हो ये ते आप बोत है, ये ते अपने पल्ले कुछ नहीं। लो जी, उन्होंने कहा जी हम आपको पकड़ लें। फरमाया फाड़ लो। उन्होंने पकड़ के कहा कि आग जलाओ, तवज्जो है मेरी तरफ अगर आप जाग रहे हैं तो। लो जी, बहुत बड़ी एक जगह तैयार की, उसके बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इतनी इतनी लंबी चौड़ी थी, उसके अंदर आग जलाई। आग जलाने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला जाने लगा। एक दो मसले हैं, अरबी निगीनिया सीधा हुई तेन मसला भी समझावा है। ये बहुत हमारा प्यारा बच्चा है और हर महफिल पे जाता है, अल्लाह इसको बरकत अता फरमाए। और ऐसा ज़ौक सारे जवानों को रखना चाहिए, महफिल जाया करो और सुन्नी उलमा नूं सुनिया करो। ओ बेली नहीं जड़े मुहर्रम होण ते किसी होर नाल ते रबी अल अव्वल होण ते साडे नाल, सानू सदा बहार सुननी चाहिए है, सदा बहार सुननी, तां साडा मसलक बचदा है, वरना तक बच नहीं सकता। लेकिन हम बचाएंगे, हमारा खून का आखिरी कतरा भी जाता जाए, मसलक बचाएंगे इंशाअल्लाह। अब सुनिए क्या हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब बीच में डालना, किस्सा बड़ा लंबा है, रस्सी काट दी गई तो अगे आग गए तो पीछे कोई बचाव की जगह नहीं। अल्लाह के जितने फरिश्ते से बारी ताला तेरा बंदा है, इसको बचा। अल्लाह फरमाता तुहानू पता है ना? अखे इब्राहिम नू कोई नहीं पता। अगे पता है? फरमाया तुसी मैनू कहंदे हो ओ क्यों नहीं कहंदा? हुण मैं मठा जिहा बोलण लगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए और आके ए ओ उदो गल हो रही जदों रस्सी कट गई तो सामने आगे जाना है, आपको मेरी कोई जरूरत? फरमान नहीं, मेरी कोई जरूरत? फरमाया नहीं।
मैंने एक मौलवी साहब की तकरीर सुनी, कहता देखे वसीला हराम है, हजरत इब्राहिम ने वसीला नहीं माना। तो मैं कह जी हराम सी तो जिब्राइल हराम काम कराउण आए सी। कहता ये तो मैनू नहीं पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा। कुछ खुदा दा खौफ कर यार। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हराम काम कहना आए सी। आए खुदा के बंदो, कहाँ इन लोगों की अकल चली गई। अब जरा सुनिए, कहा जी मुझे आपकी हाजत नहीं है। तो कहा फिर रब से कहिए। हुण इब्राहिम की गल भी सुने जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आपने फरमाया कि क्या मेरे रब को नहीं पता है? कहा पता है। ते फरमाया फिर रब जाने ते रब दा फैसला जाने। आखे तुसी फरमाया ये मैं तर्जमा करदा पे, जे सोना मेरे दुख विच राजी आ जे दा मतलब ते मैं सुख नू चुल्ले डावा हो। फरमाया मेरे रब को जो बस ये कहने की देर थी। फरमाया फरिश्ते सुन लिया जे, ऐसे वास्ते आपा इनू खलील बनाया है, एवें नहीं यारी लाई। यारी इंज दी लाई है भी जिब्राइल भी आया तो कहता नहीं आज यारी। बस फिर जाते ही आग गुले गुलजार बन गए। या नारुकूनी बरदम व सलामा जब कहा ना तो आग ठंडी हो गई, पर सलामती वाली। हजरत मौला मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा दामाद मुस्तफ़ा ज़ौज ज़हरा ताजदार हल्लता मुराद कुल कफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने जब इसकी तफसीर फरमाई, फरमा अगर अल्लाह ताला सलामा न फरमाता, तवज्जो, तो फरमाया आग इतनी ठंडी हो जाती कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ठंड लगती। लेकिन अल्लाह ने फरमाया ठंडी हो पर एडी ठंडी ना होवे कि ठंड लगन, असी गर्मी तो बचाया कि ठंड ना लगन लग जाए। फरमाया इंज दी बनदा जिवें बागां दी हवा चलदी हुंदी है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की हैं? अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इम्तिहान दर इम्तिहान। आपकी उम्र हो गई 86 साल। कितने साल? आपकी बीवी थी हजरत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और ये इब्ने कसीर ने इस बात को लिखा अल बिदाया व निहाया के अंदर। वो कहता है हजरत अम्मा हव्वा के बाद जितना वक्त गुजरा है, फरमाया अम्मा हव्वा के बाद अगर खूबसूरत औरत थी तो उसका नाम हजरत सारा था। इतनी हसीनो जमील। लेकिन आपकी औलाद नहीं हुई। हजरत सारा ने बड़ा इंतजार किया, औलाद नहीं हुई। आपकी खादिमा थी, नौकरानी थी, लौंडी थी आपकी हजरत हाजरा। ये बीबी सारा पाक दी खादमा सी। आपने एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आख्या भी मेरे सिर दे ताज, अल्लाह ने सानू ते औलाद नहीं दिती, ये मेरी खादमा है, मैं अगर इसको आज़ाद कर दूं और आप निकाह कर लें, हो सकता है अल्लाह ताला इसमें से हमें बेटा दे दे ते साडे घर भी भाग लग जान। तवज्जो है? उन्होंने कहा ठीक है अगर तू चाहती है तो मैं कर ले। औरत हिम्मत तो कर लेती है, अभी बंदा दुआ ब्याह कर ले, पर अगे क्यों सुने आज जरा तवज्जो नहीं फरमा रहे यार आप हजरात है। और यहां उलमा ने लिखा है, सूफिया कहते हैं फिर हुआ क्या, आपने आज़ाद कर दिया, आज़ादी के बाद निकाह हो गया और निकाह के बाद अल्लाह ने उनको उम्मीद से कर दिया और हजरत इस्माइल पैदा हो गए। हुण हजरत हाजरा वो जदों बेटे वाली हो गई तो हजरत सारा परेशान हो गई, कहने लगी इनू हुण इत्थे नहीं मैं रहन देना। भाई ये पाकों की बात है, इससे ज्यादा हम कलाम नहीं कर सकते। इस वास्ते फरमाया बुजुर्गों की गल दे विच नहीं तुसी जाना। मेरे नबी ने यहाँ तक फरमाया, आला हजरत ने फतह रज़िया में इस रिवायत को लिखा है, फरमाया लोगों मेरे बाद मेरे सहाबा के कुछ मामलात होंगे, तुमने बीच में नहीं पढ़ना, वरना तुम किसी एक जानिब चल के अपना ईमान बर्बाद कर बैठोगे। तुमने बीच में नहीं पढ़ना। क्यों? फरमा जो मर्जी हो जाए अल्लाह ने उनको माफ कर दिया है, चूंकि वो मेरे सहाबी है। आवाज कमजोरों वाली है, मैंने आला हजरत के फतावा रज़विया से हदीस पढ़ी है, दोबारा फिर सुना दूं ताकि मसला हल हो जाए। सटेजों के ऊपर सहाबा कराम और अहले बैत के मामला तुम बयान नहीं कर सकते, कोई मौलवी पीर नहीं बयान कर सकता। क्यों? उलमा फरमांदे ने दसो अगर तुहाडा घर मां प्यो है ते आपस च लड़ पिया ते कदी चौका ही दसी आई भी मेरी मां लड़ी है ते अब्बे दे नाल तब्बा लड़े, अम्मी दे नाल ते फलाने दा कसूर फलाने दा। कहंदा ये तो नहीं मैं दसना। क्यों? कहंदा जे मैं अम्मी अब्बे दी लड़ाई च पै गया तो लोकां ने कहना ये ते अम्मी दी साइड लैंदा ते अब्बे नूं भौंकदा है, ते जे अब्बे दी साइड लैके मैं अम्मी नूं भौंका ते ना कहना अम्मी नूं भौंकदा है। मैं नहीं, मेरे बुजुर्ग ने फरमाया जे इन्हां बुजुर्गां दा हया करना ते उन्हां बुजुर्गां दा भी हया कर। बोलो ना यार। इस वास्ते मेरी जान जितने सहाबा और सहाबा कराम के मामलात हैं आप उनमें कभी भी फैसल बन सकते। हाँ ये उलमा की अमानतें हैं जो किताबों में है, जब कोई तालिब इल्म बन के आएगा हम उसे बता देंगे। स्टेजों पर हम नहीं बयान कर सकते, जदों अपने मां प्यो की लड़ाई नहीं असी बयान कर सकते। कहते एतमाद नहीं रहिंदा तो फिर सहाबा कराम का एतमाद कैसे बाकी रहेगा।
मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद मेरे सहाबा के मामलात होंगे, तुमने बीच में नहीं पढ़ना वरना एक साइड पे जाके बेड़ा गर्क हो जाएगा। अल्लाह ने उनको माफ कर दिया है, क्यों? फरमाया मेरे जो हैं। ये हदीस अगर ज़हन में रह जाए तो हम कभी भी बेअदब और गुस्ताख बन सकते। और फिर हर 6 महीने तो बाद बंदा ये मुझे स्लिप ऑफ टंग हो गई। मैं कह जी तेरी टंग चौथे के दिन साइकिल च आ जाती है ना, ये तेरी टंग ही ना सीधी कर दी है ये चौथे के दिन टंग तो चौथे के दिन माफी, ये कड़ी गल हुई? सुन्नी होता ही वो है जिसकी जबान अदब वाली है। जब देखो ना बुजुर्गों के लिए बोलना है, अदब के लिए बोल, बुजुर्गों के लिए बोलना है, शान बयान कर। जदों किसी गुस्ताख नूं बोलना है इंज बोल भी चीर पाड़ के रख दे। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਭਈਆ, ਤਾਰੀ ਔਰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਨੇਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਠੰਡ ਪਈ ਸੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੂ? ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਬਾਬੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ नहीं। मैं कहा कोई नहीं कर लेने बाबियां ਦਾ इलाज भी। वाह भाई वाह, मसला ही कोई नहीं, तुम्हें बताएंगे असल मसला क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठंड पई है कि नहीं पई? दसो भाई। तो मेरे अजीज मेरे भाई, इन गुस्ताखों के लिए आप ये रवैया क्यों नहीं रखते? नहीं प्यार से समझा इनको, ये प्यार ना समझाने वाली गंदी नस्ल है। बोलो ना, जिन्होंने इतनी कौम को बेअदब और गुस्ताख बना दिया, दीन का नक्शा तक बदल के रख दिया, बुजुर्गों की तौहीन, सहाबा की तौहीन, अहले बैत की तौहीन, उनके लिए नरम गोशे हैं। इस वास्ते हमें समझना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह इश्क वाले समझ रहे हैं। बात दूर ना चली जाए। बेटे बैठेंगे मेरे अजीज, मेरे चांद, मेरे लाल, बैठिए बैठिए, शाबाश शाबाश। अब जरा ये बात, अगर आप थके नहीं हैं और बात भूले भी नहीं हैं, मोबाइल से निकलेंगे सुने, बड़ी महंगी तकरीर है, बोलिए सुभान अल्लाह प्यार के साथ। अब ये बात है समझने वाली। हजरत सैयदना इब्राहीम अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम, आपकी बात कर रहा था कि जब ये मामला हो जाए तो पाकों की बात बड़े बाअदब तरीके से करनी चाहिए। अब हजरत सारा ने जब देखा कि हाजरा के यहाँ बेटा पैदा हो गया है, तो आपके दिल के अंदर रश्क पैदा हुआ, इसको हसद भी नहीं कह सकते। हाय 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 हाय, क्या पैदा हुआ? रश्क पैदा हुआ। तो आपने फरमाया इब्राहिम इनको मेरी नजरों से दूर कर दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है। आपने इनको वहां से लिया, ये मिस्र में थे उस वक्त, मिस्र से लिया जहां आज खाना काबा है, यहां लेके आ गए। कोई नहीं था, यहां छोड़ के वापस चल पड़े। हजरत हाजरा पाक ने पीछे से दामन पकड़ा, फरमा किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? फरमा अल्लाह का यही हुक्म है। तो आप मुस्कुरा पईयां। फरमाया जी अल्लाह का यह हुक्म है, तो जिवें तुसी राजी हो उदां ही असीं भी राजी हां। समझ आ रही है? और यहां सूफिया ने लिखा है कि अगर औलाद ना हो रही हो और औरत हिम्मत करे और अपने शौहर को इजाज़त दे दे कि वो दूसरी शादी कर ले, अल्लाह औलाद दे, फरमाया कभी चांसेस होते हैं अल्लाह ताला पहली को भी औलाद अता कर देता है। और ये सूफिया ने लिखा, मैंने कई ऐसे केस देखे हैं जब पहले औलाद 10, 12, 15 साल नहीं ना हुई, उसने जब इजाजत दे दी, होता थोड़ा औरत के लिए मुश्किल, हालांकि इस्लाम में इजाजत है। साढ़े पाकिस्तान हिंदुस्तान दे विच अरबी लई फिर दे जे, सारियां लई फिर दे, ओए बोलो ते सही ना, ये इत्थे ही डरदे जे सारे बैठे हो। अल्लाह दे बंदे हुण सोची पैने यार ये किद्दां सौखी सौखी गल कर जांदा है, ये सारे लई फिरदे जे, ये अपना ही माहौल है। लेकिन हुआ क्या, अल्लाह ने औलाद अता कर दी। अब जब इनको छोड़ के आ गए, सुनने वाली बात है, 13 साल, एक रिवाज 14 सालों के बाद अल्लाह ने हजरत सारा को भी हजरत इसहाक जैसा बेटा अता फरमा दिया, उनको भी बेटा अता कर दिया। अल्लाह अकबर। और फिर कल्ला इसहाक नहीं दिता, नाल या